नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें बुद्धि, वाणी, व्यापार और चेतना का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को बुद्धिमान, तार्किक रूप से सशक्त और बातचीत के मामले में काफी निपुण बना देता है। बुध ग्रह व्यक्ति में हास्य कला में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति को जवान दिखने का भी आशीर्वाद देता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध का जो गोचर है वह विशेष रूप से प्रभावी होता है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों जीवनों को प्रभावित करता है। अब यही बुध अपना स्थान परिवर्तन करते हुए अपने मित्र की स्वामित्व वाली सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वामित्व और अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में बुध का यह गोचर कई मायनों में लाभदायक सिद्ध होगा। बुध ग्रह का गोचर 26 अगस्त 2021 को गुरुवार की सुबह 11:08 पर होने जा रहा है। उसके बाद यह 22 सितंबर 2021 तक अपनी ही स्वराशि में बने रहेंगे। इस अवधि में बुध हर एक राशि को प्रभावित करेंगे। इस स्थिति में बुध अपने गोचर के दौरान हर एक राशि को प्रभावित करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन से हमारी जो 12 राशियां हैं उसमें से प्रथम की 6 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे और बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में जानेंगे कि यह जो 12 राशियां हैं उनमें बुध के गोचर से क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई नए दर्शक है तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों से निवेदन है कि वह वीडियो को लाइक के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर ले, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव से रोग, ऋण और रिपु के बारे में विचार किया जाता है। बुध के इस गोचर के दौरान आप किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने में परिपूर्ण होंगे, फिर वह कार्य आपके निजी जीवन का हो या कार्य क्षेत्र का। जो भी जातक यांत्रिक उद्योग से जुड़े हुए हैं या शिल्पकार के रूप में कहीं कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह अवधि समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा वो लोग जो अकाउंटेंसी या किसी मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि कार्यस्थल पर एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए आप सक्षम होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य करने के तरीकों को लेकर आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस समय दौरान आप अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाएंगे। इस समय अवधि में आप बेहद सतर्क और सक्रिय दिखाई देंगे। हालांकि इस समय के अंदर हर कार्य के प्रति उच्च पूर्णता स्तर होने के कारण आपको अपने कार्य को समय से पहले ही पूरा करने में कुछ समस्या हो सकती है, जिसका सीधा असर आपकी नसों पर पड़ेगा और आपकी सेहत खराब हो सकती है। इस समय अवधि में आपको थकान महसूस होगी, साथ ही साथ शारीरिक दर्द का भी एहसास हो सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गरीबों में हरी दाल का दान करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके पंचम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस भाव में बुध देव का गोचर आपके संचार कौशल को बेहतर बनाएगा, जिससे लोगों को आप अपना पक्ष समझाने में और उनसे अनुकूल फल व अपनी प्रशंसा अर्जित करने में आप सक्षम रहेंगे। इस समय अवधि में आप अपने परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो यह गोचर अवधि विद्यार्थी जातकों के लिए बहुत उत्तम रहेगी। इस समय अवधि में विद्यार्थी जातक एकाग्रता के साथ अपने विषय को समझने में सफल रहेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी परीक्षाओं में दिखाई देगा। यदि आप संपादक, लेखक या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं
तो यह गोचर अवधि आपके लिए विशेष उत्तम रहने वाली है। इस समय अवधि में आपका जो मन है वह नए नए विचारों से भरा रहेगा, जिससे आप सर्वोत्तम विचारों का इस्तेमाल करते हुए उससे अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके रचनात्मक विचार ही इस समय अवधि में आपको लाभ पहुंचाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। जो जातक अपने शौक या अपने प्रोफेशन को बदलने की योजना बना रहे थे, तो उन लोगों को भी इस समय अवधि में प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि यह समय अवधि इस चीज के लिए बहुत ही शुभ है। दाम्पत्य जातकों को भी अपनी जो संतान है उनसे कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। इसके चलते आपको गर्व महसूस होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करें। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के स्वामी बुध ग्रह ही होते हैं। इसके साथ साथ यह आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे हम माता और सुख के बारे में विचार करते हैं। ऐसे में आपको इस गोचर के दौरान सामान्य से बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में भी वातावरण जो है वह बेहतर बना रहेगा। आपके परिवार के सदस्यों में इस समय दौरान एकजुटता दिखाई देगी। यदि आप जमीन या संपत्ति पर निवेश करने की सोच रहे थे, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपके अंदर दूसरों को मनाने की जो क्षमता है वह बहुत अधिक रहेगी। जो भी जातक पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आप दूसरों को मनाने में अपनी कमाल की योजनाओं के चलते ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम रहेंगे। इस समय अवधि में आपके व्यापार का भी विस्तार होगा। अगर आपकी मां के साथ आपके संबंध खराब चल रहे हैं, तो इस समय अवधि में वह संबंध सुधरने के भी पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए इस समय अवधि में आपके वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस के समक्ष आपकी जो छवि रहेगी, जो आपकी प्रतिष्ठा रहेगी, वह बेहद अच्छी रहेगी, जिससे आप अपने कार्यों में उनका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। जो कर्मचारी घर से ही काम करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत उत्तम रहेगा। आप अपनी मेहनत और अपनी बौद्धिकता के बल पर कोई नकद पुरस्कार या प्रशंसा प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। बुध कर्क राशि के लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके पराक्रम और छोटे भाई बहनों के तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। आप अपने आसपास होने वाले कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। पारिवारिक जीवन में भी आपके अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध स्थापित होंगे। इस समय अवधि में आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। बुध का यह गोचर आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाएगा। इस समय अवधि में आपकी जो अभिव्यक्ति रहेगी वह भी बेहतर रहेगी और लोग आपकी सलाह का मार्गदर्शन लेते दिखाई देंगे। जो जातक दूर संचार, पत्रिका, परिवहन और मीडिया उद्योग से जुड़े हैं, बुध ग्रह इस समय दौरान उन्हें बेहतर संचार कौशल देते हुए शुभ फलों को भी देंगे, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को निष्पक्ष और वैध तरीके से करेंगे और साथ ही अपने निजी जीवन में भी न्याय और निष्पक्षता के साथ कार्य करने की कोशिश करते दिखाई देंगे। इस समय अवधि में आप अपने जो संबंधी हैं या दोस्तों की मदद करते हुए भी दिखाई देंगे। साथ ही साथ सक्रिय रूप से खेलकूद जैसे गतिविधियों में भी शामिल होंगे। छात्र वर्ग की बात करें तो जो भी छात्र वर्ग जनसंचार की पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी कोई किताब लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, उनके लिए जो गोचर अवधि है वह बेहद शुभ होने जा रही है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रोजाना ओम भुंग बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके कुटुंब और वाणी के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। इस अवधि के दौरान
आपकी आमदनी में वृद्धि देखी जाएगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस समय अवधि में पद में वृद्धि और वेतन वृद्धि के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी यह जो गोचर है यह समृद्धि लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही साथ इस अवधि के दौरान आपको जो धन कमाने के स्रोत है वह भी कई प्रकार आपके सामने आएंगे। अगर आप कोई दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं या आपने पूर्व में कोई निवेश किया है तो यह जो निवेश है यह आपको इस समय अवधि में अच्छा मुनाफा दिलाएगा। इस समय में आपका जो स्वभाव रहेगा वह भी लोगों के साथ दोस्ताना रहेगा। आपका जो स्वभाव है वह आपके पेशेवर जीवन और आर्थिक स्थिति में वृद्धि लाने वाला साबित होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में आपका जो पारिवारिक जीवन होगा वह भी बहुत खुशनुमा बना रहेगा। इस समय अवधि में आपकी जो वाणी होगी वह अत्यंत मधुर होगी, जिससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस अवधि को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप इस अवधि के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब बात करते हैं आज की अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके तनु भाव यानी लग्न भाव पर ही गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए बाकी राशियों की तुलना में आपके लिए यह गोचर ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। बुध के अपने लग्न भाव पर गोचर करने के चलते आप अपने प्रयासों में उत्कर्ष होंगे। साथ ही आपकी कड़ी मेहनत और प्रयासों में भी आपको अपार सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह समय अवधि आपके लिए विशेष रूप से शुभकारी है। आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं और प्रेरक शक्तियों के साथ इस अवधि में हर कार्य से उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकेंगे। यह जो समय है यह आपको युवा ऊर्जा के साथ गजब का आकर्षण भी देने वाला है। आप किसी भी समाज में इस समय अवधि में आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। व्यावसायिक जातकों की बात करें तो व्यावसायिक जातकों के लिए भी यह जो गोचर है यह शुभ साबित होगा। इस समय अवधि में आप अपने व्यवसाय का भी विस्तार करेंगे। रचनात्मक योजनाओं को भी आप व्यवसाय में सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तब भी यह समय आपके अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी मेहनत और अच्छी क्षमता से अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर करियर में वृद्धि पाएंगे। जो भी जातक टीचिंग और लेखक संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह अवधि विशेष शुभकारी रहने वाली है। इस समय अवधि में आपकी अपने विषयों पर अच्छी पकड़ रहेगी, जो आपको मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगी। इस समय अवधि में आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपका जो स्वभाव है वह भी दोस्ताना प्रवृत्ति का रहेगा। हालांकि आपका जरूरत से ज्यादा दोस्ताना रवैया भी आपको दूसरों को जज करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके व्यवहार में आया बदलाव आपके परिवारजनों को कुछ परेशान कर सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य जाप करें। तो यह थी आज की 6 राशियां। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।